दोस्तों देखिए ये पौधा है, इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे आपको। इसका फूल देखिए आप, कितना ऐसे फूल से आप पहचान सकते हैं इस पौधे को। ऐसे आपको कई जगह जंगलों में मिल जाएगा। देखिए कितना बढ़िया पौधा है ये, नेचर का गिफ्ट है। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बला के बारे में बात करने वाले हैं। ये पौधा जो आप देख रहे हैं इसको बला कहते हैं, और बला बहुत ज़्यादा यूज होता है, खास करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, और जो कफ सिरप बनते हैं उसमें, खास करके किसी स्किन में अगर घाव हो गया है, डायबिटीज़ में जैसे न्यूरोपैथी हो जाती है तो उसमें ये बड़ा काम आता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में बड़ा अच्छा काम करता है। किसी भी तरह की खांसी हो, पुरानी खांसी हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ ये और कई रोगों में शास्त्रों में लिखा गया है बला के बारे में। तो ये खास करके आर्थराइटिस में बहुत काम करता है। जिनको भी जॉइंट पेन है उसको ये तिल के तेल में पका करके लगा लें, उनका आर्थराइटिस दूर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेमिना बनाने में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाने में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और ख़ास करके इन्फ्लेमेशन जहाँ हो रही है, घाव लग गया है, घाव नहीं भर रहा है न्यूरोपैथी के केस में, तो ये बला का पौधा बहुत ही काम का है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बला के मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बला को प्रकृति का खजाना कहते हैं। इसका इंग्लिश नेम सीडा कार्डिफोलिया है, कंट्री मेलो भी कहते हैं इंग्लिश में, और बला आयुर्वेद में कहते हैं। बला का मतलब होता है बल, और ये पूरे बॉडी के स्ट्रेंथ को गजब का बढ़ाता है। तो अगर आपके आसपास ये पौधा है तो आप इसको यूज करिए मेडिसिनल रूप में, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि कई लोगों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को, या जिसको किडनी स्टोन है, या जिसको बहुत डिप्रेशन होता है, उनको देने से ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। ऐसे ही लोग यूज़ करें जिनके बोन्स में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, मसल में प्रॉब्लम है। और अगर आप देखेंगे तो ये घास के रूप में होता है, और डाइजेशन आसानी से हो जाता है, और ये एक तरीके से ठंडी प्रकृति का है। इसमें सबसे बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, और घावों को भरने में, सूजन को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इससे बला का जो तेल बनता है वो आर्थराइटिस में बड़ा कारगर है। बहुत सारे जॉइंट्स में ये काम करता है, और उनको मसाज देने के लिए यूज किया जाता है जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, या पैरालिसिस है, या फेशियल पैरालिसिस है। इस तरह के सभी रोगों में उनको मालिश करने के लिए दिया जाता है। इसको कैप्सूल फॉर्म में भी देते हैं, इसका तेल का यूज करते हैं। तो इसका जो तेल है वो आर्थराइटिस में बेहतरीन रिजल्ट आज तक दिया हुआ है, और हम लोग भी अपनी दवा में आर्थराइटिस के ये यूज़ करते हैं काफ़ी बड़े पैमाने पे। तो ये जो हर्ब्स है आपके बाउल को मूव करता है, बाउल के मूवमेंट को फास्ट करता है, और आपका जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का, न्यूट्रिएंट का इंटेस्टाइन से, उसको बढ़ाता है। इसलिए इसको खास करके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के केस में भी इसको प्रयोग में लाते हैं। और ये जो इसका हर्बल प्रिपरेशन है, खास हर्बल प्रिपरेशन है, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उसमें डाल करके फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को भी दूर किया जाता है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत बढ़िया यूटेराइन टॉनिक के रूप में भी यूज होता है। बला में बहुत स्ट्रांग डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ है, और जिससे कि यूरिन जिसका रुक रुक के आ रहा है, प्रोस्टेट है, जिनको सिस्टाइटिस है, वो उनके लिए बहुत ही रामबाण दवा है।
तो ये खास करके ओवरऑल अगर हम बात करें, इम्यून सिस्टम को सुधारता है, हमारी बॉडी को बल देता है, और सबसे बड़ी बात है इसकी रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टी। आपके जो 55-60 साल के लोग हैं, अगर उनको नर्व्स की दिक्कत है, उनको मेंटल डिबिलिटी है, उनको भूल जाती है चीज़ें, उनके सेक्सुअल ऑर्गन में खास करके बहुत प्रॉब्लम है, उनका इच्छा नहीं होती है, मेल लिबिडो बहुत कम है, तो उनके लिए ये बहुत खजाना है। तो इससे बनी हुई हमारी बहुत सारी दवाएं हैं जो आईबीएस में नर्व टॉनिक के रूप में, माइग्रेन के रूप में हम यूज़ करते हैं, और साइनसाइटिस के रूप में करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के रूप में करते हैं, और बालों में तेल बनाने के रूप में करते हैं, और ख़ास करके डायबिटीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो इसी जानकारी के साथ धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बागभट्ट संस्थान से डॉक्टर शैलेंद्र एम भट्ट, एस.एम. भट्ट, और हमारा क्लिनिक मयंक क्लिनिक, मैं आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ, मयंक क्लिनिक, मवाना रोड, मेरठ। धन्यवाद।